बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 6 मई 2023 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 437 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को कौन कह रहा है कि बखमुत की जंग से हम बाहर निकल रहे हैं, कौन कह रहा है कि बखमुत से हम 10 मई तक अपने फाइटर्स बाहर निकाल लेंगे, पीछे हटा लेंगे, कौन कह रहा है कि रशिया बखमुत की जंग हार गया। हम लड़ेंगे बखमुत की जंग, ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीत कर दिखाएंगे। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के गुज़िश्ता रोज़ जो ढेर सारे मैसेजेस सामने आए, मैंने डिटेल के साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर उन पर बात की है, जिनमें वागनर के चीफ ने थ्रेट किया, धमकी दी रशिया को, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए, असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की शिकायत करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि मैं अपने फाइटर्स को लेकर 10 मई तक बखमुत से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरे फाइटर्स को, वागनर्स को बखमुत के अंदर रिप्लेस कर लिया जाए। तो इन मैसेजेस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चेचन सरबराह रमज़ान कदरोफ ने बड़े अरसों के बाद एक बड़ा सा मैसेज जारी किया। 7-8 मिनट का जो मैसेज है रमज़ान कदरोफ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का चेचन सरबराह रमज़ान कदरोफ के उस मैसेज पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। क्या वागनर्स को रिप्लेस करने जा रहे हैं चेचन्स? क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इजाज़त देंगे रमज़ान कदरोफ को कि बखमुत की डिसाइसिव बैटल चेचन्स लड़ सकते हैं? डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे कबल मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि मंगोली के दौरों पर निकले हुए थे, पहले वो गए फिनलैंड के अंदर उन्होंने जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के सरबराहान हैं उनसे मुलाकात की। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड के सरबराहान से इन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर असलहा गोला बारूद मांगा अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए, इंक्लूडिंग F-16 फाइटर जेट्स। इसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की निकल गए नेदरलैंड्स के दौरे के दौरान भी यूक्रेन के सदर ने इसी तरह की बातें की और यहाँ पर तो यूक्रेन के सदर को ग्रीन सिग्नल मिला। F-16 फाइटर जेट्स पर जो नेदरलैंड्स के सरबराह हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए किसी भी असलहे गोले बारूद पर। अगर यूक्रेन की मदद इमदाद का ताल्लुक है तो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेदरलैंड्स के दौरे के बाद, बल्कि नेदरलैंड्स के दौरे से भी पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक्सपेक्टेड थे जर्मनी के अंदर, लेकिन खबरें कुछ अच्छी सामने नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है कि जर्मनी की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा गया कि ज़रा रुकें, 14 मई को आप आ सकते हैं जर्मनी, बर्लिन का दौरा कर सकते हैं। अब यूक्रेन के सदर का जर्मनी का दौरा जो है वो मैं तो कहूँगा कि रीस्केड्यूल कर लिया गया है और 14 मई को ये दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जर्मनी का दौरा करने वाले हैं। जर्मनी और यूक्रेन के दरमियान अभी भी सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जर्मन पुलिस की जानिब से, बर्लिन की पुलिस की जानिब से कुछ अहकामात सामने आए थे विक्ट्री डे को लेकर, जो वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री सेलिब्रेट की जाती है रशिया की जानिब से। उसको लेकर बर्लिन पुलिस ने अहकामात जारी करते हुए कहा था कि जो भी मेमोरियल हैं, सोवियत के मेमोरियल्स बर्लिन के अंदर 12-14 मेमोरियल हैं, तो बर्लिन पुलिस ने कहा था कि यहाँ पर ना रशिया के झंडे उठाए जाएंगे, ना ही यूक्रेन के झंडे लहराए जाएंगे, ना कुछ इस किस्म की सेरेमनीज होंगी, क्योंकि चपकलिश का खदशा है, लड़ाई का खदशा है। यूक्रेनी और रशियंस पहले भी इस तरह के वाकयात सामने आ चुके हैं, बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर के गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो के अंदर दिखाया कि किस तरह से जो यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे। तो जर्मनी की जानिब से, बर्लिन पुलिस की जानिब से ये अहकामात सामने आए, तो यूक्रेन की जानिब से एहतजाज सामने आया कि रशिया के फ्लैग्स और रशिया की सेलिब्रेशंस की हद तक तो ठीक है, लेकिन यूक्रेन को तो आलमी माफ़ी मिलनी चाहिए। यूक्रेन के फ्लैग्स तो हर जगह लहराए जा सकते हैं। यूक्रेन तो अपने फ्लैग्स अंकारा की पार्लिमान के अंदर जो रशिया के ऑफिशियल हैं उनके पीछे भी अपने फ्लैग्स लहरा सकता है। तो यहाँ पर यूक्रेन को इस्तिस्ना दिया जाए। और यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जर्मनी की एक अदालत के अंदर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया बर्लिन पुलिस के इन अहकामात के खिलाफ, और अदालत ने यूक्रेन के हक में फैसला देते हुए बर्लिन पुलिस को कहा कि कोई मसला नहीं है, विक्ट्री डे के मौके पर ये झंडे भी लहराने दें, सेलिब्रेशंस भी करने दें और आप अपनी ड्यूटी करें। इस तरह का अगर अनरेस्ट आप देखें तो उसे रोकने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला, इस तरह की बदमज़गी जो है
वो जर्मनी और यूक्रेन के दरमियान जारी है। आज से नहीं जारी, बल्कि जब से जंग स्टार्ट हुई तो आपने नोट किया होगा कि जर्मनी का जो टिल्ट है वो कभी रशिया की जानिब जाता है, कभी यूक्रेन की जानिब जाता है, कभी जर्मनी जो है वो टैंक्स अनाउंस करता है, फिर टैंक्स जो है वो डिलीवर नहीं किए जाते। अभी रिसेंट मिसाल यही है कि जर्मनी का दौरा स्केड्यूल था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड के बाद जर्मनी जाना था, नेदरलैंड्स नहीं जाना था, लेकिन जर्मनी की जानिब से अहकामात सामने आए कि 14 मई को मेरे भाई आप जर्मनी आ सकते हैं। खैर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वापस आने के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया और बहुत ज़्यादा खुशियों भरा वीडियो मैसेज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का था, जिसमें यूक्रेन के सदर ने अपने दौरे फिनलैंड, अपने दौरे नेदरलैंड्स और इस एक हफ्ते के दौरान जो वो एब्सेंट थे अपने कंट्री से, इस एक हफ्ते के दौरान उनकी किस किस सरबराह से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या असलहा गोला बारूद जो है वो मिलेगा यूक्रेन को, ये सारी बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम के साथ शेयर की। और ये भी बताया कि बहुत जल्द स्विट्जरलैंड की पार्लियामान से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खिताब करेंगे। यूक्रेन की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड जो कि एक न्यूट्रल स्टेटस अपनाए हुए है ड्यूरिंग दिस वॉर, स्विट्जरलैंड की जानिब से कोई असलहा गोला बारूद जो है वो नहीं दिया गया यूक्रेन को, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो पार्लियामान है, स्विट्जरलैंड का जो आइन है वो कहता है कि मुल्क जो है वो न्यूट्रल स्टेटस अपनाए रखेगा। अब स्विट्जरलैंड की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट की थी आप हमारे सदर को एटलीस्ट पार्लियामान से खिताब करने का मौका दें। तो कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की जानिब से यूक्रेन के सदर को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो मैसेज के दौरान ये तमाम बातें अपने अवाम के साथ शेयर की और ये बताया कि काउंटर ऑफेंसिव के लिए मैं असलहा गोला बारूद जो है वो भर भर कर मांग कर आया हूँ और बहुत जल्द हमारे इत्तेहादियों की जानिब से, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ और उन ममालिक की जानिब से जिनके दौरों पर मैं था, उनकी जानिब से हमारे काउंटर ऑफेंसिव के लिए असलहा गोला बारूद जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो काउंटर ऑफेंसिव जो कि स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि एक तो ज़ैपोरिज़िया से और दूसरा खिरसन से विड्रॉल के अहकामात जारी किए गए हैं दोनों ममालिक की जानिब से। रशिया ने ज़ैपोरिज़िया के अंदर जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उन्हें कहा है कि विड्रॉ करो, क्योंकि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की जो सिमत है वो आपको मालूम है कि खिरसन है और ज़ैपोरिज़िया है। और दूसरी साइड पर यूक्रेन की जानिब से ज़ैपोरिज़िया में रहने वाले अपने शहरियों को अहकामात जारी किए गए हैं कि इवैक्यूएट करो, फ्रंट लाइन्स को खाली कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में इंटेंस किस्म की लड़ाई जो है वो खिरसन और ज़ैपोरिज़िया और क्राइमिया के अंदर देखी जा सकती है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आने के बाद ये अहकामात भी जारी कर दिए हैं। और दूसरी साइड पर बखमुत को लेकर जो मैसेजेस सामने आए थे, येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर के चीफ के, डिटेल के साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं, तो मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। वागनर के चीफ ने कहा था कि मैं 10 मई को अपने ट्रूप्स को निकाल लूंगा। असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज की उन्होंने शिकायत की थी और अच्छी खरी सुनाई थी रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने। इसके बाद चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव का ये वीडियो मैसेज सामने आया। आप में से भी बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछते रहते हैं कि चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव कहाँ पर हैं, उनकी बीमारी से मुतलिक जो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कितनी सदाकत है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। मैंने तो ये नोट किया कि रमज़ान कदरोव की सेहत में भी फ़र्क है और उनके चेहरे पर स्वेलिंग भी बहरहाल मुझे नज़र आई। खैर, रमज़ान कदरोव का वीडियो मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रमज़ान कदरोव ने वागनर के चीफ को मुखातिब किया, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को मुखातिब करते हुए रमज़ान कदरोव ने कहा कि वागनर्स जो हैं, वागनर्स बहुत डिसाइसिव बैटल लड़ रहे हैं, इनकी खिदमात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को वागनर्स की रिक्वायरमेंट्स पर, वागनर्स के जो कंसर्न्स हैं उनको सुनना चाहिए। अगर असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज है तो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो बखमुत के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रमज़ान कदरोव ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपको मालूम है कि जो चेचन्स हैं, चेचन फाइटर्स, वो सदरन यूक्रेन की साइड पर लड़ रहे हैं। मरियोपोल की जो डिसाइसिव बैटल थी वो चेचन्स ने जीती थी, कोई आम धाम बैटल नहीं थी। अज़ोव बटालियन के साथ जो है वो चेचन्स की लड़ाई हुई थी और ये जंग चेचन्स ने जीत ली थी। तो रमज़ान कदरोव ने कहा कि उस दौरान भी जो सदरन यूक्रेनियन साइड पर हमारी अज़ोव्स के साथ लड़ाई हुई थी, उस दौरान भी हमें भी कुछ ऐसे मसाइल ने घेर लिया था, लेकिन चंद दिनों के बाद वो मसाइल हमारे दूर हो गए थे। रमज़ान कदरोव ने कहा, लेकिन फ़र्क ये है, वागनर के चीफ को मुखातिब कर रहे थे रमज़ान कदरोव, उन्होंने कहा कि फ़र्क ये है कि हमने कैमरे के ऊपर ढंडोरा नहीं पीटा, कैमरे के ऊपर हमने अपने जो फाइटर्स हैं, अपने जो शोहदा हैं, उनकी लाशों को रिकॉर्ड करके हमने ढंडोरा
ढंडोरा नहीं पीटा, हमने बैकडोर राबते करके, बैक चैनल राबते करके, ताकि दुश्मन के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए हमारे आपसी मामलात का, तो हमने ये मामलात जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए थे। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री अपने मामलात में फंसी हुई होती है, सिर्फ उन्होंने सदरन यूक्रेन को या बखमुत को या मरियोपोल को नहीं देखना होता, और भी मामलात हैं। और इन दिनों तो खैर बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। रमजान कदरोफ ने कहा कि वागनर के चीफ को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कैमरे के ऊपर नहीं लड़ना, जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो आप रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो भी एक तरीक़ेकार होता है उस तरीक़ेकार के तहत आप अपने कंसर्न्स रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को बयान भी कर सकते हैं। और अब भी मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं दोनों ग्रुप से, एक तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से और दूसरा वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन वागनर ग्रुप से, कि अपने जो कंसर्न्स हैं, अपने जो मामलात हैं, जो भी असलहे गोले बारूद की शॉर्टेज को लेकर है या जो भी मामलात हैं, वो बातचीत के जरिए हल कर लिए जाएं। लेकिन अगर बातचीत के जरिए ये मामलात फिर भी हल नहीं होते और वागनर्स बजिद हैं कि वो 10 मई को बखमुत से निकल जाएंगे, बखमुत को खाली कर देंगे, तो हम रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। रमजान कदरोफ ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा कि विद इन मिनट्स मेरे फाइटर्स जो हैं वो तैयार हैं, वो विद इन मिनट्स वागनर के फाइटर्स को बखमुत के अंदर ना सिर्फ रिप्लेस करेंगे बल्कि ये जंग जीत कर दिखाएंगे। रमजान कदरोफ के इस वीडियो मैसेज पर रद्द अमल का इजहार करते हुए जो वागनर के चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन, उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ, हमारे फाइटर्स को बखमुत के अंदर रिप्लेस करें। 10 मई की डेडलाइन मैं दे चुका हूं और हम जो चेचन हैं उनको हम वेलकम करते हैं, बखमुत के अंदर वो हमारे फाइटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रमज़ान कदरोफ की जानिब से ये ऐलान क्यों सामने आया। गुज़िश्ता दिनों की बात है कि रमज़ान कदरोफ, आपने भी नोट किया होगा कि रमज़ान कदरोफ और जो चेचन फाइटर्स हैं वो खबरों से गुम हैं। जो मरियोपोल की डिसाइसिव बैटल चेचन्स ने जीती, उसके बाद रमज़ान कदरोफ जो हैं वो स्क्रीन से आउट हैं। उसकी एक वजह तो वो इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि शायद रमज़ान कदरोफ जो हैं वो बीमार हो गए हैं। खैर वो तो यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा था। असल वजह मैं आपको बता दूं क्या थी। असल वजह ये थी कि रमज़ान कदरोफ की एक स्टेटमेंट सामने आई। रमज़ान कदरोफ ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि वागनर्स की तरह मैं भी एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बना लूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बखमुत की तरह जो मरियोपोल की बैटल थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस तरह से खबरों में वो बैटल नहीं रही, चेचन्स जो हैं वो खबरों में नहीं रहे। उसकी एक वजह यह भी है कि रमज़ान कदरोफ इस तरह से ढंडोरा नहीं पीटते, कैमरा नहीं ओपन कर लेते, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर देते, जो वागनर के चीफ की जानिब से लाशों तक की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इस वजह से वागनर के चीफ जो हैं वो हेडलाइन स्क्रैप किए रखते हैं। रमज़ान कदरोफ का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के जो हैं वो बड़े दयानतदार किस्म के, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के, ईमानदार किस्म के मुसलमान एलाए हैं। तो रमज़ान कदरोफ की जो बैटल है इसलिए उसने सुर्खियां ग्रैब नहीं की। तो अब रमज़ान कदरोफ को बहुत अच्छा मौका मिला है। एक बनी बनाई बैटल है, एक बना बनाया छक्का है। अगर ये मैदान मिल जाता है, जो चेचन्स हैं, चेचन फाइटर्स हैं, उन्हें मैदान मिल जाता है तो बहुत आसानी के साथ चेचन्स ये जंग जीत भी सकते हैं और बखमुत को अपने नाम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने वेलकम तो कर दिया रमज़ान कदरोफ को, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो बनी बनाई बैटल, बनी बनाई जीत, जिसके लिए 6-7 महीनों की मेहनत और इतने सारे बंदे जो हैं वो वागनर्स ने मरवाए, तो वो बैटल, वो मैदान जंग वागनर्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। और बना बनाया मैदान जो है वो चेचन्स के हवाले मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। अगर कर भी देते हैं, अगर 10 मई को वागनर्स जो हैं वो निकल भी जाते हैं, तो क्या रमज़ान कदरोफ और उनके फाइटर्स को मैदान जंग दे दिया जाएगा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, जो कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के इन वीडियो मैसेजेस के बाद पहुंच गए कहां पर? बखमुत में या ईस्टर्न यूक्रेन में नहीं, बल्कि सदरन यूक्रेनियन साइड पर गए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, और यहां पर इन्होंने इंस्पेक्ट किया कि जो ट्रूप्स, जो चेचन फाइटर्स या फिर रशिया के जो फौजी, जो रिजर्व फौजी मैदान जंग के अंदर लड़ रहे हैं, क्या उन्हें असलहे गोले बारूद की कोई शॉर्टेज तो नहीं है। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक मैसेज दिया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को भी और येवगेनी प्रिगोजिन को भी कि असलहे गोले बारूद की कोई शॉर्टेज नहीं है। असलहे गोले बारूद से सदरन यूक्रेन भी भरा हुआ है। हालांकि जो फोकस है वो बखमुत की जानिब है, डिसाइसिव बैटल बखमुत के अंदर लड़ी जा रही है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने दुश्मन को मैसेज दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की बातें सुनकर किसी गलतफहमी में ना आ जाना, असलहे गोले बारूद की कोई कमी नहीं है, असलहे गोले बारूद से सदरन यूक्रेन भी भरा हुआ है। और ये मैसेज देने की कोशिश की रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कि येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं
बखमुत की बैटल को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना जब सदर्न यूक्रेन में इतना हसला गोला बारूद है तो फिर ईस्टर्न यूक्रेन जहां पर एक डिसाइसिव बैटल चल रही है वहां पर ये जो थप्पे कुटने वाला बंदा बैठा हुआ है जिसकी जुबान बंद नहीं हो रही। आपने नोट किया होगा कि जब से बखमुत की बैटल स्टार्ट हुई है तब से यवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से इस तरह के मैसेज दर्जन मरतबा सामने आ चुके हैं कि मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास असलिया नहीं है। फिर दोबारा से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और ये कहते हैं कि मैं बखमुत की बैटल जीत रहा हूँ। और ये मुतअद्दिद मरतबा ये भी कह चुके हैं यवगेनी प्रिगोजिन कि मैं जीत चुका हूँ, बखमुत की बैटल में जीत चुका हूँ, अपने फाइटर्स निकाल लो, अपने बुजुर्ग और बच्चे निकाल लो। तो ये यवगेनी प्रिगोजिन का खैर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनका साइकी का भी मसला है। तो खैर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दौरा करके बहुत सारे मैसेजेस दिए अपने दुश्मन को भी और यवगेनी प्रिगोजिन को भी। और ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये इंसेंडरी वेपन जो है वो यूज किया गया रशिया की जानिब से, इंक्लूडिंग व्हाइट फास्फोरस। आपने सुना होगा व्हाइट फास्फोरस जो है वो जलाकर राख कर देती है, जहां पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है ये इंसेंडरी वेपन वो जलाकर राख कर देता है, चाहे दरख्त हों, बंदे हों, जानवर हों। और इस पर पाबंदी आयद की गई है इंटरनेशनली कि अवामी जो जगहें हैं, जो सिविलियन आबादियां हैं, वहां पर यह हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इसराइल भी इस्तेमाल करता है और अमेरिका भी इराक में इस्तेमाल कर चुका है। तो ये हथियार जो है अब कहा जा रहा है कि बखमुत के अंदर वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के इन मैसेजेस के बाद रशिया की जानिब से ये हथियार इस्तेमाल किया गया है। तो हो सकता है कि रशिया वागनर अगर निकलते हैं 10 मई को पहले, तो मुझे लगता है कि वागनर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। बनी बनाई बैटल वागनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वागनर जीत भी सकते हैं इस बैटल को। तो पहली बात तो यह है कि वागनर नहीं निकलते। दूसरी बात यह है कि अगर वागनर निकलते हैं तो या तो चेचन्स आएंगे या फिर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, रशिया के फौजी जो हैं बखमुत की इस डिसाइसिव बैटल को अपने हाथ में ले लेंगे। जिस तरह के जो हमले हैं रशिया की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए, तो ऐसा लगता है कि ये डिसाइसिव बैटल जो है वो रशिया अपने हाथ में लेने वाला है अगर यवगेनी प्रिगोजिन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।